India. Monday to Friday. बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी 2.0 चैनल को। Good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग दी वे ऑफ लर्निंग इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं दीपक तीर्थयानी दोस्तों एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं एक जबरदस्त सेशन काउंटिंग ऑफ फिगर्स से रिलेटेड। तो जल्दी से आ जाइए और जुड़ जाइए इस जबरदस्त सेशन के अंदर जो कि चल रहा है राजस्थान पुलिस और पटवारी के लिए। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से फटाफट से अपने बारे में बता दीजिए, क्या हालचाल और कितने क्वेश्चंस करे आप लोगों ने, कल घर पे प्रैक्टिस करी या नहीं करी। और जो लोग नए हैं सबसे पहले उन लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका जो सपना है वो बिल्कुल यहाँ पर रेगुलर रहकर आप पूरा कर सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है ना। तो दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हम लोग ये सारे एक एक करके फिगर्स पढ़ने वाले हैं। ये ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब और सर्किल, यानी कि अर्थात त्रिभुज, वर्ग, आयत, घन और वृत्त अपन लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज अपन लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपके सामने है और डिस्कशन होगा रेक्टेंगल पर सबसे पहले अपन लोग उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो होमवर्क के क्वेश्चन थे और जो मैंने आपको कल दिए थे, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था और मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर टोटल स्क्वायर ज्ञात करके बताइए कि कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी। तो जल्दी से फटाफट से आप लोग मुझे बताएंगे कि टोटल स्क्वायर्स कितने हैं। चलिए, जो लोग नए हैं वो भी काउंट करेंगे और जो लोग नए नहीं हैं वो भी काउंट करेंगे और फटाफट से फिर रेक्टेंगल की तरफ अपन लोग आगे बढ़ेंगे। जल्दी से आ जाओ, फटाफट से एक बार शेयर कर दो सेशन को ताकि सभी लोग जुड़ जाएं भाई। बहुत बढ़िया, लाजवाब। टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल रहेंगे। एक बार नहीं 10 बार देख लेना स्पीड बढ़ा के। चीज़ें तो लेकिन पूरी सीखनी है अपने को, ठीक है ना। 14 और 18 अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, जबकि मैंने कल भी बताया था कि ये लीजिए, सबसे पहले इस प्लस को ले लो भाई। सही है। इस प्लस के अंदर कितने बनेंगे, या प्लस की जगह इसको ले लो। प्लस में 5 बनते हैं, अंदर डिजाइन बन गई, इसके अंदर 6 बनते हैं, ठीक है। ये 6 बनेंगे। 6 तो यही सही आप लोग जानते हो इसको अच्छी तरीके से। यहाँ से ये प्लस, इसके अंदर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5 तो होता ही है। अंदर एक स्क्वायर बन गया तो इसके अंदर 6 तो होते ही हैं, ठीक है। अब 6 होते हैं तो 6 के बाद हमने क्या किया, देखिए ये वाला, ये 2 लाइनें खींच दी हमने। तो इन 2 लाइनों के खींचने से क्या ये स्क्वायर नहीं बना, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। क्या ये 4 और नहीं बनेंगे? तो 6 और 4 कितने हो जाएंगे? 10 तो यही हो गए, सही है। 10 तो आपके पास में यहाँ हो गए। 10 के बाद अब आगे गिनना स्टार्ट करते हैं एक एक करके। ये दोनों मिलकर बना रहे हैं, सही है। इधर ये वाला भी मिलकर बनाएगा इधर से, फिर ये 3 और इधर वाला ये 4। 1 2 3 4, ठीक है। 4 ये बन रहे हैं, ठीक है। 10 तो ये, 4 ये, 10 और 4 कितने हो गए? 14। और इसके अलावा ये जो है इधर वाला जो है, ठीक है, ये बीच वाला जो है ऑलरेडी काउंटिंग में आ चुका है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, इस चीज़ को समझें यहाँ पर, तो 10 और 4 14 तो हो गए। उसके बाद में ये देखिए, ये यहाँ से इस फिगर को समझिएगा, इस फिगर को समझिएगा। यहाँ से ये एक बनेगा, ये एक स्क्वायर बनेगा। इसी तरीके से ये एक स्क्वायर बनेगा, 2। फिर इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। ये देखिएगा, ये 3 और फिर ये 4, ठीक है। ये 4 बनेंगे, सही है। 4 और हो जाएंगे। 10 और 4 14 और 4 कितने हो गए? 18। तो जिन लोगों ने 14 गिने थे वो एक बार फिर से गिन लेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पर 18 आपके पास में टोटल स्क्वायर बनेंगे। और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था जो हर एक एग्जाम में आ चुका है। ये राजस्थान पुलिस में ऑलरेडी आ चुका है, ये आपका CGL प्री के अंदर एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये आपका रेलवे के
एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो 3 जगहों पर ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लेंगे अच्छे तरीके से आप लोग, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जल्दी से थम्स अप करके बता दो फटाफट तरीके से और शेयर कर दो एक बार सेशन को। सही है, क्या बात है, लाजवाब, शानदार। और अपन लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने और जल्दी से तुरंत प्रभाव से बताएंगे यहाँ पे टोटल स्क्वायर्स कितने हैं। क्वेश्चन को देखते ही डायरेक्टली आप लोग बता सकते हो कि इसके अंदर टोटल स्क्वायर्स कितने हैं। वेरी गुड आदर्श, जल्दी बताइए क्या आएगा आंसर। अपने आप पे भरोसा रखिए और सीखा है कल आप लें। दिलीप, सरिता, रजनी, विकास, फटाफट से जल्दी से बताइए। महेश, मोनिका, लोकेश, लता, दिलीप, कृष्णा, लक्की, सुरेंद्र, किशन, हनुमान, जितेंद्र, चिंकू, क्या बात है, लाजवाब, शानदार। 40 आंसर आ रहा है और बिल्कुल सही जवाब है 40। इतना तो समय नहीं लगता, मात्र 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड लगने थे भैया। सममित आकृति है, पहले सममित आकृति में गिन लो। सिमेट्रिक फिगर है, रो इक्वल टू कॉलम है, तो स्क्वायर कैसे काउंट करते हैं? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको ऐड कर लिया, कितना हो गया? ये 30, ये 30 हो गया भाई। 30 तो यही है। और ये आप सभी ने पढ़ाई है ना, कल प्लस तो पढ़ाई था भाई। प्लस के अंदर कितने बनते हैं? 5, 1 2 3 4 और एक ही कितने हो गए? 5। तो इस प्लस से कितने? 5। और तो भैया ये नीचे वाला जो प्लस है, इस प्लस से भी कितने बनेंगे? 5। शेयर करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए मेरे भाई। 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। तो 30 प्लस 10 कितने हो गए? 40। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जिस किसी का भी आया। 40 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। 40 बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में, देखते हैं एक और, ठीक है। होमवर्क में वैसे नहीं दिया था मैंने ये, पर मेरा मन किया कि यार ये क्वेश्चन आप लोगों को कराना चाहिए, क्योंकि ये भी काफ़ी सारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये आपका रेलवे के अंदर आ चुका है, ये आपका राजस्थान पुलिस, ये आपका दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, बहुत सारे पुलिस के एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए जल्दी से बताइए फटाफट से क्या आंसर आएगा। बत्तीस यहां पर जिस किसी ने भी गिना है, 46 यहां पे जिस किसी ने भी गिना है, 40 यहां पर जिस किसी ने भी गिना है। इनकी आंखें भगवान द्वारा दी हुई दिव्य दृष्टियों में से एक है मेरे भाई, ठीक है। जबकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ आप लोग गिन सकते थे। अभी अभी आपने गिना है, सबसे पहले तो ये गिनो ना, इसके अंदर गिन सकते हो ना भाई। ये 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4 सिमेट्रिक फिगर बना दिया। सिमेट्रिक फिगर का रूल हमको पता है कि वन साइडेड नंबर का स्क्वायर कर दें। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको ऐड कर लिया, कितना हो गया? 30। 30 तो यही हो जाएगा भाई, 30 तो यही हो गया, 30 तो यही हो जाएगा। 30 के बाद देखना इधर 31, 32, 33, 34, ये 34 हो गया। 34 के बाद में देखना ये चारों मिलकर बना रहे, सही है। और इधर से भी देख लेना, ये चारों भी मिलकर बना रहे, सही है। ये हो गया भैया, 2 4 तो ये और 2 और 6 और हो जाएंगे, तो कितना हो गया? 36, 36। 36 इज द करेक्ट आंसर। जिस किसी ने भी 36 गिना है, बहुत ही सही जवाब है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है, शानदार, लाजवाब। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आयत गिनना सीखेंगे हम लोग, पर उससे पहले यहाँ पर चीज़ें बहुत सारी सीखनी है, ठीक है। अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं आयत। होमवर्क के क्वेश्चन हो गए, रेक्टेंगल, आयत गिनना सीख रहे हैं भाई, क्या होता है। अब जैसे कि ये सबसे पहले मेन इंपॉर्टेंट चीज देखना, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है, ठीक है। स्क्वायर और रेक्टेंगल, उसमें अंतर क्या है समझ लेना पहले यहां पर, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस समझ लेना। यहां पर क्या होता है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सभी लोग थम्स अप कर दो एक बार, फटाफट से थम्स अप करके बता दो कि यस सर बिल्कुल तैयार हैं सुनने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चालू हो चुका है। रेक्टेंगल अपन लोग काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आयत गिनना हम लोग सीखने वाले हैं। अब यहां पर देखना आयत, वर्ग और आयतों में पहले अंतर क्या है ये देख लेते हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। मैं एक बात बोल रहा हूं, स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल बट रेक्टेंगल नेवर बी कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। वर्ग आयत होता है, वर्ग आयत होता है, परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। मैंने क्या बोला, वर्ग आयत होता है परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। वर्ग आयत होता है, अगर मैंने ये बोला है कि वर्ग आयत होता है तो आयत के जितने भी गुणधर्म हैं वो सारे वर्ग में लागू होने चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, वर्ग आयत होता है, स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल, तो इसका मतलब रेक्टेंगल की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो स्क्वायर में फॉलो होनी चाहिए। क्या होती है, क्या देखना, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, इसके गुणधर्म होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो भैया इसकी तो चारों भुजाएं ही बराबर होती है। अब चारों भुजाएं बराबर हैं तो आमने सामने की अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी ना, आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी बिल्कुल, तो भैया इसका गुणधर्म लागू हो रहा है, देख लीजिए सही है कि नहीं है। प्रत्येक कोण में 90 डिग्री का होता है, तो वर्ग तो आयत होता है। फिर मैं बोल रहा हूं आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। अगर आयत को मुझे वर्ग बनाना होता, सपोज करो भाई वर्ग तो आयत होता है, ये तो प्रूफ हो गया, वर्ग आयत होता है ये तो प्रूफ हो गया, पर अगर आयत को मुझे वर्ग बनाना होता, अगर मैं कह दूं कि नहीं आयत भी वर्ग होता है, तो एक बात बताओ कि इसके जितने भी गुणधर्म हैं, ठीक है, वर्ग के जितने भी गुणधर्म हैं वो सारे किस में लागू होने चाहिए, आयत में होने चाहिए। और वर्ग का गुणधर्म होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ऑल साइड इक्वल हो, तो क्या इसकी ऑल साइड इक्वल होती है, क्या इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, नहीं होती ना। तो मेरे भाई ढंग से सुन लेना, वर्ग तो आयत होता है परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता। इसका मतलब समझे क्या होता है, अर्थात इसका मतलब समझ लेना अच्छे तरीके से, अर्थात आकृति में आयत गिनते समय, आकृति में आयत गिनते समय जो वर्ग बनते हैं, जो वर्ग बनते हैं उनकी गिनती भी आयतों में होती है, ठीक है, ये याद रख लेना। अर्थात आकृति में आयत गिनते समय जो वर्ग बनते हैं ना उनकी गिनती भी किस में होती है, आयतों में होती है, ध्यान रख लेना। क्योंकि वर्ग क्या होता है, एक आयत होता है, वर्ग क्या होता है, आयत होता है, इसलिए यहां पे याद रखिएगा कि आयत गिनते समय, ठीक है, क्या गिनते समय, आयत गिनते समय जो वर्ग बनते हैं उनकी गिनती भी किस में होती है, आयतों में होती है। अरे समझ में आ गया क्या यार, ये रूल समझ में आ गया क्या। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज समझ लेना, ऐसा नहीं है कि आप लोग आयत गिनेंगे तो प्योर आयत ही गिनेंगे, भैया जो वर्ग बन रहे होंगे ना उनकी गिनती भी किस में होगी, आयतों में होगी। क्योंकि स्क्वायर इज कॉल्ड रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है, वर्ग क्या होता है, आयत होता है, ठीक है, ध्यान रख लेना ये चीज, ये प्रूफ कर दिया अपन ने, ठीक है। क्योंकि वर्ग आयत की सभी गुणधर्मों का पालन करता है पर आयत वर्ग के सभी गुणधर्मों का पालन नहीं करता, इसलिए वर्ग तो आयत होता है परंतु आयत वर्ग नहीं होता। याद करने का आसान सा तरीका बता रहा हूं, देख लेना इधर। वर्ग के अंदर कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर हैं। आयत लिखते समय हिंदी में कितने अक्षर लिखते हैं, 3 अक्षर लिखते हैं, तो 2 तो पूरी तरीके से 3 में समाहित हो जाएगा, पर 3 चीजें 2 में समाहित नहीं होंगी। तो ये याद हो गया कि नहीं हो गया, कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं, ये याद कर लिया कि वर्ग में 2 अक्षर होते हैं ना, तो 2 तो पूरी तरीके से 3 में समाहित हो जाएगा, पर क्या 3 चीजें
3 अक्षर 2 में समाहित होंगे, नहीं हो पाएंगे ना, इसलिए याद करने का सबसे बेटर तरीका क्या कि वर्ग तो आयत होता है परंतु आयत वर्ग नहीं होता। यानी आकृति में जब आयत गिनेंगे तो भैया जो वर्ग बनेंगे उनको भी गिना जाएगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं फटाफट से, और मुझे बताइएगा कि इस शेप के अंदर कितने आयत हैं। ये क्वेश्चन है, और मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इसके अंदर आयत गिन के बताओ, इसके अंदर रेक्टेंगल काउंट करके बता दो, इसके अंदर रेक्टेंगल कितने, आयत कितने, चलिए बताइए। कुल आयतों की संख्या ज्ञात करके बता दो इसके अंदर कितनी है, देखते हैं कितना दम है आप में। लव यू ऑल गाइस। अब कुछ लोग यहाँ पे 4 गिन लें, कुछ लोग 5 गिन रहे हैं, कुछ लोग 9 गिन रहे हैं, सोच नहीं पा रहे, बस गिन रहे हैं। सबसे पहले तो देखना इधर, सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि यार सर ये तो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है सर, ये 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला बाहर वाला बड़ा वाला, सर ये तो स्क्वायर है। अरे तो भैया अगर तुम इसको स्क्वायर में ले रहे हो, वर्ग में ले रहे हो, अगर तुम इनको स्क्वायर में ले रहे हो कि तुम बोल रहे हो कि स्क्वायर 5 हैं, तो अभी अभी मैंने तुम्हें रामायण समझाई कि आकृति में आयत गिनते समय जो वर्ग बनते हैं उनकी गिनती किस में होगी, आयतों में होगी, रेक्टेंगल्स में होगी। तो भैया ये 5 आयत तो हो ही गए ना, इसका मतलब सही है। फिर अब आगे देखना, इधर यहाँ पर देखना, समझना चीज़ों को। ये 1 और 2 आपस में मिलकर क्या रेक्टेंगल नहीं बना रहे, ये देखो 1 और 2 आपस में मिलकर रेक्टेंगल बना रहे। ऐसे ही 3 और 4 क्या आपस में मिलकर रेक्टेंगल नहीं बना रहे, देखिए 3 और 4 आपस में मिलकर भी रेक्टेंगल बना रहे हैं। इसी तरीके से 4 और 1 ये आपस में मिलकर रेक्टेंगल बना रहे हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा 2 और 3 ये आपस में मिलकर रेक्टेंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो 4 और बन जाएंगे, 2 2 के जोड़े, 1 और 2 से मिलकर, 3 और 4 से मिलकर, 1 और 4 से मिलकर, 2 और 3 से मिलकर। ठीक है, तो 5 और 4 कितने हो गए, 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। 5 और 4 कितने हो गए, 9 हो गए। ये 9 हो गए कि नहीं हो गए, यहाँ पर 9 हो गए। पर मेरे भाई इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, एग्जाम में इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है ना, ये सोचने की जरूरत है कि भैया जो वर्ग बन रहे हैं वो भी आयत हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको शानदार सी एक ट्रिक बताता हूँ, जबरदस्त तरीके से, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। भैया टोटल मिला के 9 आयत बन रहे हैं ना, तो 9 तो मैं डायरेक्टली लेके आ सकता हूँ। देखिएगा इधर 9 डायरेक्टली कैसे लेके आ सकते हैं, आपको तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप तो ऊपर से लेके नीचे नंबर देना 1 और 2, लेफ्ट टू राइट नंबर देना 1 और 2। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे जो नंबर है उनको जोड़ दो, 1 में 2 जोड़ोगे तो ये कितना हो गया 3, बाएं से दाएं 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया 3। सही है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 खत्म, कितना हो गया 9 आ गया कि नहीं आ गया। ये शानदार ट्रिक हो गई कि नहीं हो गई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऊपर से नीचे नंबर दिया, जोड़ दिया, 3 आ गया, लेफ्ट टू राइट नंबर दिया, कितना आ गया 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 9 आ गया, 9 डायरेक्टली आ गया नहीं आ गया। ठीक है, अब चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दो मुझे, चाहे मुझे कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, मुझे सोचने की जरूरत ही नहीं है कि उसके अंदर स्क्वायर बन रहे हैं या क्या बन रहे हैं, आपको तो बस नंबर देने हैं 1 2 3, इधर 1 2 3। सही है, इन नंबर्स को जोड़ दो, यहाँ पे कितना हो गया जल्दी से जोड़ दो, 3 2 5 और 1 6 हो गया ये। और इधर लेफ्ट टू राइट इन नंबर्स को भी ऐड कर दो, यहाँ पे भी कितना हो गया 6 हो गया। सही है, मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ सीधा, 6 × 6 कर दो, कितना आ गया 36। ये लो 36 रेक्टेंगल हो गए कि नहीं हो गए, 36 आयत हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है, अब इसी तरीके से देखना, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन दे दे वो, चाहे वो सिमेट्रिक दे या नॉन सिमेट्रिक दे, हमें कोई मतलब नहीं है। कैसे मतलब नहीं है, देखिएगा इधर किस तरीके से करेंगे। ये लीजिए, अब मेरे को इसके अंदर रेक्टेंगल काउंट करने, इसके अंदर मुझे आयत गिनना है अगर, ठीक है, अगर आयत गिनना है तो कैसे 1 2 3, इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 सबको ऐड कर देंगे इनको, ये कितना आ रहा है 6, इधर 1 2 3 4 5, इधर सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 15। दिखाई दे रहा है, ठीक है।
अब इस 15 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इंटू 15 कितना आ गया, 90 अपना आंसर आ गया, खत्म। इससे शानदार चीज हो सकती है क्या, ये बताओ तुम। ये रेक्टेंगल खत्म भी हो गया तुम्हारे पास। रेक्टेंगल काउंट करना आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी से थम्स अप करके बता दो तुरंत प्रभाव से, और एक बार शेयर कर दो और लाइक कर दो जबरदस्त सेशन को। बहुत बढ़िया, लाजवाब, शानदार, मजा आ गया यार, बिल्कुल यार, आप लोगों का जोश देख के बिल्कुल मजा आ गया, बिल्कुल यार। ये डेडिकेशन चाहिए अपने को, ये जबरदस्त डेडिकेशन चाहिए। मजा आ गया कि नहीं आ गया, एकदम मक्खन की तरह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार। यस सर, बिल्कुल मजा आ गया, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, चाहे सिमेट्रिक दे या नॉन सिमेट्रिक दे, कुछ भी दे, हम लोग आयत निकाल सकते हैं। तो मुझे फटाफट से एक क्वेश्चन करके बता दोगे क्या? अरे एक क्वेश्चन करके बता दोगे क्या? लो करके बता दो फटाफट से एक क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। आयत गिन के अंदर बता दो मेरे को इसको। ठीक है, इसके अंदर क्या गिन के बता दोगे? आयत। अरे दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो जहां पे रीजनिंग आती हो मेरे भाई, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, चाहे राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, यूपी पुलिस हो, स्टेनो हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, एसएससी जीडी हो, एसएससी जेई हो, सबके अंदर रीजनिंग आती है। और जहां भी काउंटिंग ऑफ फिगर ये चैप्टर आएगा ना मेरे भाई, आप लोग डेफिनेटली कर लोगे। इतने एग्जाम गिना दिए आप, इतने सारे एग्जाम के लिए आप लोग यहीं से पढ़ सकते हो इस क्लास से, जो शाम को 5:30 बजे वाली होती है। बस जल्दी से फटाफट से बता दो क्या आएगा। 210, लाजवाब, मजा आ गया बिल्कुल। 210 आंसर आ रहा है। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सबको ऐड कर लिया अपन ने। कितना हो गया? ये 15 हो गया। 15 और 6 कितना हो गया? 21। ये 21 हो गया। इधर 1 2 3 4 लेफ्ट टू राइट ये ऐड कर देंगे, बाएं से दाएं जाएंगे, सबको जोड़ देंगे। कितना आ रहा है? 10। मल्टीप्लाई कर दो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। 21 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना आ गया? 210। मजा आ गया कि नहीं आ गया? फटाफट से बता दो जल्दी से। मजा आ गया तो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन लोग यहाँ पर। और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर टोटल मिला के कितने आयत होंगे। ठीक है, कितने आयत होंगे मुझे गिन के बता दीजिए। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कितने आयत हैं बता दीजिए भाई। कुल आयतों की संख्या ज्ञात करके बता दो यहाँ पे। इसके अंदर कुल कितने आयत हैं, टोटल कितने रेक्टेंगल हैं, कुल कितने आयत हैं, जल्दी से ज्ञात करके बता दो फटाफट से। समय बहुत कीमती है और फटाफट से ज्ञात करके बताना है आपको। कुल आयत कितने? लाजवाब मेरे भाई। जिस किसी का भी 20 आंसर आ रहा है ना, वो अभी अभी सो के जगह, इतना तो मुझे पता लग गया। वो अभी अभी आया बस। और जिसका 5 आया है वो पिछले 2-4 साल से तैयारी कर रहा होगा पक्का। आयत गिनने कुल कितने आयत हैं? 9 आंसर दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है। मतलब एक आंसर से तो अपना कभी पाला पड़ता ही नहीं है। हमें तो कम से कम 10-12 आंसर करने हैं। ऐसा है क्या? रूल बना रखा है क्या जीवन का भाई? ग्यारह भी दिख गया, 10 और 10 20 भी दिख गया। अरे सोचने वाली बात है, इतनी बुद्धि होती तो गिन ही लेते ना। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 स्क्वायर। भैया आयत गिनते समय जो वर्ग बनते हैं उनकी गिनती भी आयतों में होती है। कितनी बार समझा दिया आपसे। अगर प्योर 100% अगर शुद्ध सिर्फ आपसे वर्ग पूछता तो 4 वर्ग थे, पर अगर आयत पूछ रहा है तो जो वर्ग बनेंगे उनकी गिनती भी आयतों में होगी।
स्क्वायर की काउंटिंग भी किस में होगी, रेक्टेंगल में होगी, अभी अभी बताया है। तो मेरे भाई 1 2 3 4, 4 तो यही बन रहे हैं, अरे गिन लो ना, 4 तो ये बन रहे हैं ना, 1 2 3 4 पट्टी के रूप में दे दिया। और मैं भैया पूछ रहा हूं तुमसे 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए। अब क्या 1 और 2 मिलकर नहीं बनाएंगे, क्या 1 और 2 मिलकर आयत नहीं बनाएंगे? देखिए यहां से, क्या 1 और 2 मिलकर आयत नहीं बनाएंगे? अब 1 और 2 ने मिलकर बनाया, तो क्या ऐसे 2 और 3 मिलकर आयत नहीं बनाएंगे? बताओ, क्या 2 और 3 मिलकर आयत नहीं बनाएंगे? 2 और 3 मिलकर भी तो बनाएंगे। अब ऐसे ही पीछे वाले, क्या 3 और 4 मिलकर आयत नहीं बनाएंगे? बताओ, 3 और 4 मिलकर भी तो आयत बनाएंगे। ठीक है, तो पहले तो सिंगल सिंगल गिना, 1 2 3 4, 4 गिन लिए। फिर 2 2 के जोड़े बनाए, 1 और 2 से मिलकर ये 5, 2 और 3 से मिलकर 6, 3 और 4 से मिलकर 7, 7 तो ये गिन लिए। पहले सुन लेना इधर, पहले सिंगल सिंगल गिने, 1 2 3 4, फिर 2 2 के जोड़े बनाए, इस 2 से इस 2 से इस 2 से, तो 4 और 3 कितने हो गए भैया? 4 तो तुम्हारे सिंगल सिंगल बने, सिंगल से बने कितने? सिंगल से बने 4, फिर डबल, डबल से कितने बने? 3, 1 और 2 से मिलकर, 2 और 3 से मिलकर, 3 और 4 से मिलकर। ठीक है, अब भैया अब 3 3 के जोड़े ले लो, अब 3 3 के जोड़े ले लो, इधर देख लो, 1 2 और 3, इन तीनों से मिलकर बनेगा भाई एक। सही है, अब यहाँ पे ले लेंगे ट्रिपल से, ट्रिपल से मिलकर कितने बनेंगे? तो देखना 1 2 और 3 से मिलकर बनेगा, और इसी तरीके से 2 3 और 4 से मिलकर बनेगा। 3 3 के जोड़े हो गए ना, 1 2 3 से मिलकर बनेगा, 2 3 4 से मिलकर बनेगा, तो ट्रिपल से बन गए 2। सही है, अब भैया 4 4 4 से लेकर देख लो, 4 से मिलकर, चारों से मिलकर भी तो एक बड़ा वाला बनेगा, चारों से मिलकर भी तो एक बड़ा वाला बनेगा भाई। तो टोटल कितने हो गए? टोटल कितने हो गए? 10, 4 और 3 7, 2 9 और 1 कितने हो गए? 10। तो मेरे भाई 10 तो मैं डायरेक्टली लेके आ सकता था ना ट्रिक के माध्यम से, एक एक करके गिनने की जरूरत क्या थी? अगर पट्टी के रूप में, ठीक है, कंटिन्यूटी फॉर्म में, पट्टी के रूप में अगर आपको क्या दे रखे हैं, ऐसे नंबर्स दे रखे हैं, आपको सेक्शंस डिवाइड कर रखे हैं, तो आप कुछ भी मत करो, बस सीधा ऐड कर दो। 1 2 3 4 का योग भी तो कितना होता है? 10 होता है ना। तो 10 तो मैं डायरेक्टली लेके आ सकता था, मुझे एक एक करके गिनने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे सीधा क्या करना था? नंबर देना था और सबको ऐड कर देना था। ऐसे 1 2 3 4 सबको ऐड कर दिया भैया एक साथ। टोटल कितने हो गए? 10 हो गए। तो भैया एक क्वेश्चन फटाफट से मुझे करके बता दो। अब इस तरीके से दे दिया मैंने तुम्हें, ये लो। आपको जाना है कि फटाफट से बता दो, फटाफट से जल्दी से बता दो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। कितने आयत हैं इसके अंदर? कुल कितने आयत हैं? 19 भैया, 19 यहां पर बोला गया है। 1 2 3 4। आपको तो जब भी पट्टी दिखे ना, ऐसे एक लाइन दिखे, तो आप तो नंबर दे देना। मैक्सिमम कितने ब्लॉक उठा सकते हो एक पट्टी के अंदर? एक पट्टी के अंदर मैक्सिमम कितने ब्लॉक उठा सकते हो? 1 2 3 4। 4 से मिलकर कितने हो जाएंगे? ये 10। इधर 1 2 3 4, इन 4 से मिलकर कितने हो जाएंगे? ये 10। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। इधर से 10, इधर से 10, 10 और 10 20। और भैया ये 1 दोनों में कॉमन आ गया कि नहीं आ गया? ये 1 इधर भी काउंटिंग में आ गया, ये 1 इधर भी काउंटिंग में आएगा। तो आप तो बस इतना याद रखो कि जॉइंट कितने हैं। ये जॉइंट है ना, दो पट्टियों के बीच में एक जॉइंट आ रहा है, तो उस जॉइंट को माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 19। तो ऐसे देखो, अब इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं। 1 2 3 4, तो 4 से मिलकर कितना हो गया? 10। इधर 1 2 3 4, 4 से मिलकर यहां कितना हो गया? 10। इधर देख लेना भाई, इधर 1 2 3 4,
4 से मिलकर इधर भी कितना आ गया 10, सही है। तो अब इधर देखना 10 प्लस 10 प्लस 10, ये तो है ही सर, ये 30 तो है ही, पर देखो जॉइंट कितने आ रहे हैं, जॉइंट देख लेना, जॉइंट कितने आ रहे हैं, एक तो ये जॉइंट आ रहा है और एक फिर ये जॉइंट आ रहा है, तो जितने जॉइंट आएंगे उतने माइनस कर देंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो 30 माइनस 2 कितना हो गया 28, 28 इज द करेक्ट आंसर। 28 आ गया कि नहीं आ गया, 28 आंसर आ गया कि नहीं आ गया। अरे कर सकते हो नहीं कर सकते हो, फटाफट थम्स अप करके बता दो एक बार कि यस सर मजा आ गया, बिल्कुल कर सकते हैं। सभी बच्चे लाइक कर देने चाहिए भैया, जम के लाइक कर दो फटाफट से, मजा आ गया कि नहीं आ गया, सही है। तो जल्दी से एक क्वेश्चन मुझे करके बताओगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपके पास में, अब ये क्वेश्चन आपके पास में, इसके अंदर आयत गिन के बता दो कितने आयत हैं। ये बात बिल्कुल मजा आ जाना चाहिए एकदम। अरे भैया लाइक कर दे, लाइक कर दे। गोंद लगा रखी है क्या हाथ में, मस्त रहा करो, हमेशा हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, सारी चीजें वैसे ही हो जाएंगी यार, बर्डन क्यों लेना लाइफ में। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, फटाफट से जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा भाई, तुरंत प्रभाव से। 16 यहाँ पे आंसर आ रहा है, 17 आंसर आ रहा है, 20 आंसर आ रहा है, अलग अलग आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मुझे। 16, 17, 20, 18 अलग अलग आंसर दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे भाई आराम से गिनते हैं ना, पहले जितने गिन सकते हो उसको गिन लो, पहले सिंगल सिंगल गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, 10 तो ये हैं, सही है ना। सिंगल सिंगल गिन लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ठीक है। अब छोटे छोटे बॉक्सों को कंबाइन करके देख लो, 3 और 4 से मिलकर बनेगा एक, और इसी तरीके से देखना 9 और 8 से मिलकर भी बनेगा। तो 2-2 के जोड़े से पहले देख लेते हैं कितने बन सकते हैं, ठीक है ना। तो 10 के बाद इन 2-2 के जोड़े से ये 2 तो ये हो गए, 10 तो थे ही सरी, उसके बाद इन 2-2 के जोड़े से ये 2 बन गए। फिर अब आगे चलते हैं, इस 1 और 2 से मिलकर, इस 1 और 2 से मिलकर भी बन रहा है, सही है ना, इस 1 और 2 से मिलकर बन रहा है। और इधर देख लेना, इधर इससे मिलकर भी बन रहा है, 6 और 7 से मिलकर भी बन रहा है, सही है। देख लो बन रहा है ना भाई, इस 1 और 2 से मिलकर भी बन रहा है और 6 और 7 से मिलकर भी बन रहा है, सही है। तो ये 2 और हो गए, 2-2 के जोड़ों से। अब 3-3 के पेयर बना लो, तो ऊपर वाली पट्टी में देखो 3 का अगर पेयर बना है तो कहाँ तक बनेगा, पर उससे पहले 3 का पेयर यहाँ पे बन रहा है, देखिएगा 8 9 और 10, ये 3 का पेयर बना रहा है। और इसी तरीके से देखना 3 4 और 5, ये 3 का पेयर बना रहा है, ठीक है। तो 3 के पेयर से कौन कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है, 2 और हो गए। अब 3 के पेयर से अभी तो और बनेंगे, 3 के पेयर से देखो और कौन कौन से बनेंगे। 3 के पेयर से जो चीज़ें आपके लिए बनने वाली हैं वो कौन सी हैं, 1 2 और 10, 1 2 और 10 ये बनेगा। तो ऐसे ही 5 6 और 7 भी बनेगा नीचे वाली पट्टी में, क्षैतिज रूप में देखें तो, ठीक है। तो ये 2 और हो गए। फिर इसी तरीके से देखना लंबवत में, देख लो लंबवत में 3 4 5 और 2, ये देखो 3 के पेयर से बनेगा, ये लीजिए 3-3 के पेयर से बनेगा, और ये भी 3-3 के पेयर से बनेगा लंबवत में, ठीक है। तो ये 3-3 के पेयर से 2 और हो गए, ठीक है। अब आपको आगे यहाँ पे देखिएगा 4-4 के पेयर से बनाते हैं, ठीक है। 4-4 के पेयर से बनाते हैं, तो देखिए 4-4 के पेयर से किस तरीके से बनेगी। 4-4 के पेयर से देखना, पहले क्षैतिज में देख लो 4-4 के पेयर से कहाँ बनेगा,
ये बनेगा भाई 1 और ये 2, क्षैतिज में 2 और हो गए। अब ऐसे ही लंबवत में देख लो, लंबवत में भी 4 4 के पेयर से 2 बनेंगे। देखना इधर, ये हो गया, ये भी हो गया और एक ये भी हो गया। सही है, ये 2 और हो गए। और इन सबसे मिलकर एक बाहर वाला बड़ा वाला भी बनेगा। इन सबसे मिलकर बाहर वाला एक बड़ा वाला भी तो बनेगा भाई। तो टोटल कितने हो गए, जोड़ लो अब यहाँ पे। 10 और 2 12, 13 14, 15 16, 17 18, 19 20, 21 22, 23 24 और ये कितना हो रहा है 25। कितने हो गए भाई, 25 हो गए कि नहीं हो गए। तो इसका आंसर आप लोग सही कर लेंगे। इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा, 25 इज द करेक्ट आंसर। 25 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। सही है। 10 तो अपन को डायरेक्टली दिख लेते, फिर 2 2 के जोड़े बनाए, ठीक है ना। 10 के बाद भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हो गया। 9 और 8 से मिलकर, 3 और 4 से मिलकर तो ये 11, ये 12। 12 के बाद अब इधर देखना, और 2 2 के जोड़े बनाने से कौन सा, ये बनेगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। तो कितना हो गया 14। 14 के बाद अगर आप लोग आपस में देखें इसके अंदर तो ये 15 और ये 16, ठीक है। फिर 3 3 के जोड़े बनाए, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20, ठीक है। 4 हो गए। 20 के बाद अब देखना इधर, जब अपने 3 3 के जोड़े हो गए तो 4 4 के जोड़े देखो, 21 22 23 24 और इन सबसे मिलकर एक बड़ा वाला कितने हो जाएंगे 25, 25। हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती है मेरे भाई। ये क्वेश्चन कराने का मेन मकसद सुन लेना। राजस्थान पुलिस लास्ट वैकेंसी, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन, सबसे पॉपुलर क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जो अक्सर आपके एग्जाम में आता है। काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर आयत गिनने का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन अगर कोई है तो यही है राजस्थान पुलिस का सबसे पॉपुलर क्वेश्चन, और इतनी बार एग्जाम में आया है जिसकी हद नहीं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन में पहले आप लोगों को दे रहा हूं यहां पे, आप लोग मुझे काउंट करके बताइएगा कि अब 2 पट्टियां मैंने आपको इस तरीके से दे दी साथ में। चलिए गिन के बताइए इसके अंदर टोटल कितने आयत हैं, टोटल आयत गिन के बताओ। टोटल रेक्टेंगल कितने, कुल आयत कितने हैं भाई। चलिए करिए, कंटिन्यू करिए, फटाफट से जल्दी से करते जाइए। क्या आंसर आएगा भाई। हर चीज़ की शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, पर कुछ चीज़ों को अपन याद कर सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। बाकी भगवान ने, ईश्वर ने अपने को इतना अच्छा दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे और फाइंड करेंगे। 2 पट्टियां आपके सामने हैं। अब मुझे आयत गिन के बता दो इसके अंदर कितने हैं। दोस्तों आज आपकी 6 बजे वाली क्लास नहीं हो पाएगी, ठीक है ना, इसलिए अपन इस क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल कोई इमरजेंसी कारणवश जो है प्रवीण सर को जाना पड़ा है, तो उन्होंने कहा कि सर आप इस क्लास को कंटिन्यू कर लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है सर, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। बस आप लोगों का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके से अपन लोग क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे फटाफट तरीके से। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है। तो फटाफट से जल्दी से 17 आंसर आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का आंसर यहाँ पे 17 आ रहा है। तो गिन लेते भाई फटाफट से। अभी गिनना सिखाया था पट्टी, मैक्सिमम पट्टी उठा लेंगे 1 2 3 4। तो 4 से मिलकर कितना हो गया, 4 से मिलकर कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से अपन लोग आगे करें, नीचे देखिएगा, इसको देखना भाई 1 2 3, 3 से मिलकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। सही है। तो ये 10 और ये 6 कितना हो गया, 16 तो यही हो गया। पर भैया इन सबसे मिलकर बड़ी वाली बाहर वाली पट्टी नहीं बन रही क्या, बड़ा वाला आयत नहीं बन रहा दोनों को मिक्स करने से। दोनों से भैया एक बड़ा वाला भी तो बन रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 17 आयत हो गए। 17 आयत हो गए कि नहीं हो गए, 17 रेक्टेंगल हो गए नहीं हो गए, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर नेक्स्ट। अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताएंगे फटाफट से। इसके अंदर गिन के बताइए कुल कितने आयत हैं, कुल आयतों की संख्या बता दो फटाफट से।
टोटल रेक्टेंगल कितने। अपने समय को इस तरीके से इस्तेमाल करो कि अपना टारगेट अपने को पहले से ही दिखने लगे। ठीक है, सारी चीज़ों का रिव्यू करो, पूरा सिलेबस आपके पास में है, पूरा स्टडी मटेरियल आपके पास में होना चाहिए, कौन सी चीज़ें मुझे पढ़नी है। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि चैप्टर ज़्यादा होते हैं और उनके मार्क्स कम निर्धारित होते हैं, सही है, और कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो 2-3 ही होते हैं पर उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा निर्धारित होते हैं, तो उनको सेलेक्ट करो। उनमें से ही एक टॉपिक आपका ये है। 2-3 क्वेश्चन भी अगर ऐसे मिले तो आप लोगों को आने चाहिए फटाफट तरीके से। 23 जिस किसी का भी आ रहा है बिल्कुल गलत है। 25 जिसका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत भाई मेरे 26 तो मुझे डायरेक्टली दिख रहे हैं। चलो इसको सही कर देता हूँ, थोड़ा और सही कर देता हूँ। ये लो, अब गिन लेना भाई। ये एक्चुअल फिगर था जो एग्जाम के अंदर आया था। ठीक है, मुझे लगा क्या पता कुछ लोग रटने लगे, इसीलिए चलो ठीक है, मैं एग्जाम में आया हुआ फिगर ही बना देता हूँ कि बीच में भी लाइन थी यहाँ पे। एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब आप बता दीजिए कितना। अब 32 हो गया भाई। मीणा जी, जीवन खतरे में चला जाएगा अगर ऐसे उठपटांग गिनते रहे तो। आराम से गिनो, जल्दी से, पर सही गिनो। गिनना तो सही है ना भाई, गिनना एकदम सही है। चलिए फटाफट से बनाइए। क्या बनने वाला है ये लीजिए। सबसे पहले ये वाली पट्टी लेंगे अपन और इस पट्टी के अंदर देखेंगे इधर 1 2 3 4, 4 से मिलकर कितना हो जाएगा, 4 से मिलकर 10। तो भैया नीचे भी तो फिर 4 खंड बन रहे हैं, तो इन 4 से मिलकर भी कितना हो जाएगा 10 इस वाली पट्टी से। सही है नहीं है? ये लीजिए, उससे भी 10, इससे भी 10। फिर इसको देख लो, मिड वाली पट्टी देख लो 1 2 3, 3 से मिलकर कितना हो जाएगा 6, 10 10 और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 10 + 6 कितना हो गया 26। तो यही हो गया 26 के बाद में देखना, अभी तो सिंगल सिंगल पट्टी से गिना है अपन ने। इन चारों से मिलकर 10, इन चारों से मिलकर 10, बीच वाली से मिलकर 6। अब इन दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ऊपर वाली दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर दिया तो भैया एक तो इधर से बनेगा, सही है ना। फिर इस नीचे वाली दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। देखिएगा इधर, नीचे वाली दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर दिया, ये लीजिए, नीचे वाली दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और इन तीनों पट्टियों को आपस में ज्वाइन करके एक बड़ा वाला भी बनेगा, ये लीजिए। ठीक है ना, तो भैया यहाँ से ये एक बड़ा वाला और बन गया, तो इसमें और जोड़ देंगे, 3 और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 29 इज द करेक्ट आंसर। जिस किसी का भी 32 आ रहा था बिल्कुल गलत था। इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 29 बनेगा। मज़ा आ गया कि नहीं आ गया? बहुत ही आसानी के साथ। अब देखो डायरेक्टली कर सकता था बिना पेन चलाए हुए। 4 से मिलकर 10, 3 से मिलकर 6, 4 से मिलकर 10, 10 और 10 20 और 6 कितना 26। ऊपर की 2 पट्टियों से एक बनेगा, फिर नीचे की दोनों पट्टियों से एक बनेगा और तीनों पट्टियों से मिलकर एक बनेगा, तो 3 और हो गए, 3 आया तो और हो जाएंगे। टोटल मिला के कितना हो गया 26 और 3 29, 29 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। अब आप लोग आराम से गिन सकते हैं। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे तो आप लोगों से बिल्कुल सही होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट के साथ अब अपने क्वेश्चन चालू हो रहे। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। बहुत बढ़िया, लाजवाब। $29 जिस किसी का भी आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका आंसर बताइए, इसका क्या आंसर होगा। कुल आयत कितने होंगे इसके अंदर? जो रेगुलर रहेगा वो भैया सिलेक्शन लेके जाएगा, बस इतना याद रख लेना। जो डेली बेसिस पर कंटिन्यू रहेगा वो सिलेक्शन लेता जाएगा। ठीक है, वो सिलेक्शन के बहुत करीब पहुंचेगा और डेफिनेटली सिलेक्शन लेगा, क्योंकि सब एंड में जागेंगे फॉर्म भरते टाइम पर। जो अभी जाग गया ना मेरे भाई, वही तो आगे बढ़ेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जबकि हमको पता भी है कि फॉर्म कब से भरने वाले हैं। क्या बात है, 5 यहाँ पर कैसे गिन लिए भाई आप लोगों ने?
ओके 15 लिख रहे होंगे, हो सकता है आप लोगों से 5 लिखा में आ गया। 18 यहाँ पे आ रहा है, 17 यहाँ पे आ रहा है, 16 यहाँ पे आंसर आ रहा है। अलग अलग आंसर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राकेश, राम, रंजित, केशु, जितेंद्र, अरविंद, मंगल, दीपक, अनुज, अविनाश, नेहा, रेशमा, इंद्रा, लोकेश, अनिल। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ पर फटाफट से गिनते हैं यहाँ पर कितने आयत बनेंगे। सबसे पहले पट्टी बना लो ना यार, मैक्सिमम देखो ना, मैक्सिमम कितने वो ब्लॉक उठा सकते हो आप। ये उठा लिया हमने मैक्सिमम ब्लॉक, 1 2 3 4, तो 4 से मिलकर कितने बनेंगे 10। ये तो अभी आपने पढ़ा ही है ना भैया, 4 से मिलकर कितने हो गए, ये 10 हो गए। 10 तो ये रहे। अब इधर देख लेना, इस जगह पर देख लेना भाई, ये 1 और 2 से मिलकर कितने हो गए 3। 1 और 2 से मिलकर कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो देख लेना इधर 10 और 3 कितना हो गया, 10 और 3 कितना हो गया 13। पीछे वालों को भी देख लेना, 1 2 और इन दोनों से मिलकर कितना 3। ठीक है, सही है। यहां पर भी देख लेना, 1 2 और ये कितने हो गए 3, 10 और 3 13 और 3 कितने हो गए 16। 16 के बाद अब भैया ये ब्लू वाला और ये रेड वाला क्या आपस में मिलकर रेक्टेंगल नहीं बना रहा, आयत नहीं बना रहा। और ऐसे ही नीचे भी ब्लू वाला रेड वाले के साथ मिलकर रेक्टेंगल बनाएगा, तो 2 रेक्टेंगल और बन जाएंगे। कितने हो गए 16 और 2 कितने 18। 18 इज दी करेक्ट आंसर। 18 जो है करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 18 समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई? 18 गिन लिए थे सभी लोगों ने गिन लिए थे। तो धमाकेदार अगले क्वेश्चन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाओ, जो कि ये रहा आपके सामने है। और जल्दी से स्पीड से आप लोग जवाब देंगे कि कुल कितने आए थे इसके अंदर। ठीक है, जल्दी स्पीड से बताइए फटाफट से, तुरंत आंसर आना चाहिए, देखते ही आंसर आना चाहिए। कितने आए थे? जल्दी से बताइए फटाफट से, कुल आयत कितने? सात, 9, तुक्के मारने वालों का आंसर शुरू हो गया। 8 6 7 8 9 10, इनका बस चले तो 1 से लेके गिनती चालू करें और बिल्कुल 100 तक लिख दें, कहीं ना कहीं तो आंसर हो ही जाएगा सर, है ना? अरे मेरे भाई, यहाँ पे आयत बनाने वाली चीज कहाँ है? सिर्फ इतनी सी है ना। अरे यही तो बना रहा है रेक्टेंगल, और कौन रेक्टेंगल बनाएगा? सिर्फ इतना सा शेप जो है यही तो रेक्टेंगल बना रहा है, यही तो आयत बना रहा है मेरे भाई। खत्म हो गया क्वेश्चन ही। 1 और 2 से मिलकर कितना 3। एक सिमेट्रिक फिगर दे रखा है आपको 1 और 2, और इधर भी 1 और 2 से मिलकर कितना हो जाएगा 3। अरे खत्म हो गई पिक्चर। 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ 3 × 3 कितना हो गया 9। सिर्फ इतना सा शेप ही तो आपका आयत बना रहा है, तो भाई 9 ही तो बनेंगे। कहाँ 10 गिन लिए तुम लोगों ने? दिमाग ठिकाने रहता है नहीं रहता, समझ में नहीं आता। अभी भी बताया, प्लस के अंदर 1 और 2 ऐड कर दिया 3, 1 और 2 ऐड कर लिया 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आयत निकल के आ गया। ये शानदार ट्रिक है। फिर भी अभी यहाँ पर कुछ नारायण मीणा करके हैं, सत्य नारायण मीणा। मेरे भाई सत्य मत करो, ठीक है ना? आम लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन करो मीणा भाई, वरना रह जाएंगे अपन। क्या मतलब है, सही है कि नहीं है? जब अपन आराम से सीख चुके हैं चीज़ें, तो कम से कम आंसर तो सही करें। यहाँ पर जैसे कि शिवम राणा का आंसर 7 आ रहा है, तो ये जीवन इनका वैसे भी व्यर्थ में चल रहा है। सीखने के बाद भी अगर गलत कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे आकाश मीणा का आंसर 10 आ रहा है, वो भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सुनने में बुरा जरूर लगेगा, लेकिन हकीकत यही है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, कितने लोग सही से आकृति को सही से पहचानते हुए आयत गिन पाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो इस आकृति को सही से गिनते हुए आयत गिन ले, रेक्टेंगल काउंट कर ले? मजा आ जाएगा बिल्कुल अगर इस क्वेश्चन का आंसर सही कर दिया तो। माही जलवानी, थैंक यू सो मच कि आपको सेशन अच्छा लगता है। बस आप लोगों का प्यार और इसी तरीके से बढ़ता रहे, बना रहे, और आप सक्सेस की नई आयाम और नई ऊंचाइयों को छुएं, ऐसी ही मेरी आशा है और शुभकामनाएं आप सभी को। बस रेगुलर रहिए। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं और कुछ भी नहीं बोलता इसके अलावा, क्लास के अंदर रेगुलर रहना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि कंटिन्यूटी रखनी बहुत ज़रूरी है। जो कंटिन्यू रहेगा मेरे भाई वैसे ही सिलेक्शन ले जाएगा। जो चैनल पर नए हैं ना, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जो लोग नए हैं, ताकि आपको डेली बेसिस पर जो है आप लोग क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। क्या आंसर आएगा भाई? देखिए इधर बहुत ही आसानी के साथ मैं गिन सकता हूं इसको। देखना इधर आयत ही तो गिनना है मेरे को। अरे भाई आयत गिनना है तो आयत बनाने वाला सेक्शन कहाँ है ये बताइए। आयत गिनने हैं ना सिर्फ, तो आयत बनाने वाला सेक्शन कहाँ पर है? जो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, सीधी लाइन है भाई, सीधी लाइन है। ये आ रही है, ये आ रही है, एक तो है ना, एक ये आ रही है यहाँ पे, एक ये आ रही है यहाँ पे, बस यही है। इतना सा शेप बन रहा है आपका कुल मिला के लिए देखे, और तो कोई आयत बना ही नहीं रहा। आयत बनाने वाले खंड कौन से? यही है, और ये लाइन दे रखी है, तो इसके अंदर आयत नहीं गिन सकते क्या? ये 1 और 2 ऊपर से लेके नीचे नंबर दिया, ये कितना हो गया 3। इधर लेफ्ट टू राइट नंबर देंगे, कितना हो गया ये 10। सही है, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 30। खत्म खत्म। क्या था क्वेश्चन में? अरे क्या था मेरे भाई, क्या था इस क्वेश्चन के अंदर? था ही क्या है? यहाँ पे लोगों ने 32 गिन लिए, लोगों ने यहाँ पे 26 गिन लिए। ठीक है, देखिए जीवन की इनकी वो देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। भाई मैंने आगे बढ़ने को कहा, लेकिन क्वेश्चन में क्यों आगे बढ़ रहे हो जबरदस्ती? आंसर में 30 ही हैं तो 30 ही गिनेंगे ना, 32 क्यों गिन रहे हो? 32 कैसे गिन लिया आपने? बताओ कैसे गिन लिया भाई 32? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है यार। चलिए ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन, जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन, होमवर्क का क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं कितने लोग सजग हैं। बिल्कुल ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तीनों होमवर्क के क्वेश्चन है, तीनों आपके होमवर्क के क्वेश्चन। ये 1, 2 और ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के हैं। ठीक है मेरे भाई, और ये अपना टेलीग्राम ग्रुप भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप लोग अपना कोई भी क्वेश्चन जो है बिल्कुल टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है आपको वाईफाई स्टडी के ऐप से भी डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, या जो आपको अच्छा लग रहा है आप लोग भेज सकते हैं, और नहीं आता है तो उसके रिप्लाईज भी मिल जाएंगे। ग्रुप का लिंक दे रखा है ये रहा, t.me वाईफाई स्टडी दीपक, और ग्रुप का जो नेम है वो है वाईफाई स्टडी रीजनिंग। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया? थम्सअप कर दो सभी बच्चे, एक बार फटाफट से थम्सअप कर देंगे कि यस सर, बिल्कुल मक्खन की तरह सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और इस बार तो झंडे गाड़ देंगे और डेफिनेटली सिलेक्शन ले लेंगे। सभी बच्चे थम्सअप कर देंगे और लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे सेशन को, सभी बच्चों को शेयर कर देंगे सारे सोशल मीडिया ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल रेगुलर बने रहिए इसी तरीके से। जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा सेशन को। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, हैव अ नाइस डे।